अरे बहू, उल्टियाँ करने के बाद सो गई? इतनी थकान हो गई क्या तुम्हें? एक तुम ही दुनिया में नई नई माँ बन रही हो क्या? मैं भी माँ बनी हूँ। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नखरे तो किसी के भी नहीं थे। बच्चा पेट में है तो उल्टियाँ तो होगी ही, दिक्कत तो होगी ही। अगर ऐसी दिक्कत लेकर बैठ गई तो हो गया घर का काम। ये तो पूरे 9 महीने होगा, तो क्या 9 महीने तुम आराम करोगी? जितनी छूट मिल गई है उतनी ही आजादी चाहिए। अब सास के बोलने का तो कोई असर ही नहीं है। मैं बोलती रहूं, पागलों की तरह चिल्लाती रहूं, बड़बड़ाती रहूं, तुम चुपचाप सोई रहोगी। सरला जी लगातार अपनी बहू समीरा को गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। समीरा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसको सबसे बड़ी दिक्कत उल्टी को लेकर होती थी। जब से बच्चा रुका था तब से उसे बहुत उल्टियाँ होती थी। किसी भी चीज की महक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। ऐसे में उसका शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि ध्यान देने की जरूरत है। बार बार उल्टी करने से बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, दबाव पड़ता है पेट पर। लेकिन सरला जी के होते हुए समीरा आराम कैसे कर सकती, क्योंकि सरला जी की तो एक के बाद एक फरमाइशें होती रहती थी। वह जानबूझकर समीरा से कभी पकौड़े, कभी टिकिया, कभी छोले, कुछ न कुछ बनवाती रहती थी, जिसकी महक से बेचारी समीरा की हालत खराब हो जाती। सर दर्द के साथ साथ उल्टियां बंद ही नहीं होती। एक दिन अचानक ही ननद रानी अपने पति के साथ आ जाती है और आते ही उनकी सबसे पहले फरमाइश होती है प्याज के पकौड़े। प्याज का नाम सुनते ही समीरा घबरा जाती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा परेशानी तो प्याज और लहसुन की महक से होती थी। एक दो बार तो उसने अपनी सास को बोलने की भी कोशिश की कि माँ जी, प्याज और लहसुन की महक से मेरा सर घूम जाता है और मुझे बार बार उल्टियाँ होती है। इतना सुनते ही सरला जी उल्टा समीरा के ऊपर ही भड़क जाती है। तो क्या करे? रिश्तेदारों को, सब गांव वालों को, जान पहचान वालों को, सबको मना कर दे कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, प्याज लहसुन नहीं बनाएगी, हमारे घर मत आओ, जब बच्चा हो जाएगा तब आओ, ढिंडोरा पिटवा दूं। छोटी छोटी दिक्कत परेशानी होती रहती है। इतना जल्दी घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम एक काम करो, रुमाल से अपनी नाक को बंद कर लो, महक नहीं जाएगी। लेकिन पकौड़े तो बनाने ही पड़ेंगे। और तुम क्या चाहती हो कि दामाद जी के सामने तुम्हारी ननद ने पकौड़े का नाम लिया है और तुम उसे पकौड़े ना देकर उसकी, खुद की, इस घर की, सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? इतना भाषण सुनने से तो अच्छा समीरा को पकौड़े बनाना ही लगा। वो जाकर चुपचाप पकौड़े बनाने लगती है। प्याज और लहसुन की महक उसके सर पर ऐसे चढ़ गई कि ननद के जाते ही वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। उस दिन वो सिर्फ एक गिलास दूध पी के ही रह गई, क्योंकि सच में किसी किसी को प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसका खाना, यहाँ तक कि पानी पीना भी दुश्वार हो जाता है। उल्टी को लेकर ऐसी ही हालत समीरा के साथ भी थी। बड़ी मुश्किल से राहुल के कहने पर तो उसने एक गिलास दूध पिया था, वह भी बार बार मुंह को आ रहा था। समीरा को दूध पिलाकर राहुल ने कहा, तुम चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाओ, आधा घंटा आराम कर लोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तब तक ना जाने कहां से सरला जी ने बहू बेटे की बातें सुन ली और तुरंत ही बेटे के ऊपर ही भड़क गई। हाँ हाँ बेटा, सर पर चढ़ा ले तू तो इसको, नया नया बाप बनने वाला है, तकलीफ तो हो ही रही होगी। अरे तुम ये सोचो कि तुम्हारी माँ भी है यहाँ पर, इतना तो मुझे भी पता है कि कब क्या तकलीफ होती है। ऐसे ही नहीं तू भी पैदा हो गया है। यह छोटी मोटी उल्टियों को लेकर अगर ये आराम करती रहेगी ना तो पक्का उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के समय में जितना चलते फिरते रहो, हाथ पैर चलता रहता है, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। लेकिन नहीं, आजकल तो आराम करने का भाई फैशन चला हुआ है। 2 उल्टी हुई नहीं कि आराम करवा लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? सबकी हालत अलग अलग होती है। और फिर वैसे ही देखो बेचारी कितना सूख के कांटा होती जा रही है। एक तो उसको खाना नहीं पच रहा है, ऊपर से तुम अपनी बातें सुना रही हो। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ। तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे मेरे बच्चे ही नहीं हुए हैं और मैंने कोई दिक्कत ही नहीं झेली है। अरे अभी क्या परिवार है,
जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो अच्छा खासा 20-25 लोगों का परिवार रहता था और जो हमारी माता जी थी वह हमें 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। जब भी आराम करने बैठो कहीं ना कहीं से आ धमकती थी, चिल्लाती थी, काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ तक कि जब मैं रोटियां बनाने बैठती तो जाने रोटियां बनाने के बीच में मुझे कितनी बार उठकर बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे भी उल्टियां बहुत होती थी। लेकिन मजाल है कि उल्टी करके मैं सोने चली जाऊं। तुरंत आकर फिर से रोटी बनानी पड़ती थी। इतना डर था और उसी डर का नतीजा है कि तुम लोग आराम से नॉर्मल ही घर पर हो गए। अब तुम इसे इतनी सेवा दोगे तो पेट फाड़ने की नौबत तो आएगी। माँ तुम कितना बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो और बार बार अपने जमाने की तुलना मत किया करो। जमाना बदलता रहता है, तब के जमाने में अब के जमाने में बहुत अंतर है। अरे कुछ नहीं अंतर है बेटा, सब नखरे हैं। तुम लोगों के नए नए चोचले हैं, नए नए नखरे हैं। हमने तो ना दिखाए कभी डॉक्टर को जितना तुम बहू को हर महीने रूटीन चेकअप के लिए लेकर दौड़ते हो। बेटा बुजुर्गों की बातें कड़वी होती है। बहू जितना चलती फिरती रहेगी, जितना काम करती रहेगी, उतने ही आसानी से और नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा माँ करती ही है ना, उससे जितना हो पाता है उतना वह करती है। फिलहाल तो उसे अब आराम करने दो। और रही बात खाने की, तो खाने वाला कौन है? मुझे लगता नहीं कि समीरा खाना खाएगी भी। आप हो, मैं हूँ और तो कोई नहीं। एक काम करो, चलो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता हूँ। कहते हुए जबरदस्ती अपनी माँ को लेकर राहुल कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि समीरा कुछ देर आराम कर सके। समीरा लेटे लेटे ही सास और अपने पति की बातें सुनती जा रही थी। एक राहुल ही था जिसके सहारे वह इस घर में टिकी थी, जो उसके दुख को, उसके तकलीफ को समझता था। नहीं तो माँ जी का बस चले तो इतनी परेशानियां देखते हुए वह कब की उसे मायके भेज देती। जैसे तैसे तो 9 महीना कट गया। एक दिन अचानक ऑफिस के किसी काम से बस एक रात के लिए राहुल को कहीं बाहर जाना पड़ा। समीरा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही उसे शाम से कुछ घबराहट सी होने लगी और थोड़ी सी क्लॉटिंग भी हुई थी। जब उसने ये बात अपनी सास को बताई तो सरला जी ने पूछा, बहू तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? समीरा ने कहा, नहीं माँ जी, अभी दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है और क्लॉटिंग भी हुई है। सरला जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराहट होती है ऐसे समय में, लेकिन तुम ज्यादा सोचो मत, घबराओ मत, आराम करो। मैं तुमको काली चाय में घी डालकर देती हूँ, उसे पीने से फायदा भी करेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन समीरा का जी घबराता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे रुक रुक के दर्द भी होने लगा। हल्का दर्द होता था, दर्द बस 1 मिनट का होता, लेकिन तेज हो रहा था। हर 15-20 मिनट में उसे 1 मिनट के लिए दर्द जरूर होता था। उसने जब दोबारा अपनी सास को ये बात बताई तो सरला जी ने कहा, बहू तुम परेशान मत हो, देखो थोड़ा थोड़ा दर्द तो कभी कभी हो भी जाता है। ये डिलीवरी पेन नहीं है, मुझे भी समझ में आता है। तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं देखती हूँ, किसी को बुलाती हूँ। तुम घबराओ मत, क्योंकि अगर ये डिलीवरी पेन होता तो बहुत तेज होता है और लगातार होता है। ऐसे रुक रुक के तो कभी कभी दर्द हो भी जाता है। तुम घबराओ मत, मैं हूँ, सुबह होते ही हम अस्पताल ले चलेंगे। सरला जी सुबह का इंतजार करने लगी और इधर थोड़ी थोड़ी लेकिन तेज दर्द के चलते समीरा की हालत खराब हो रही थी। दर्द चाहे थोड़ी देर के लिए होता था, लेकिन जबरदस्त होता था। जैसे जैसे समय निकलता जाता समीरा का दर्द और दर्द का टाइम भी बढ़ता जाता था। सरला जी बहू के पास बैठी उसका सर सहलाते हुए सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अभी रात के 3 बजे थे। अचानक की डोरबेल बजी। सरला जी ने दरवाजा खोला तो सामने राहुल को देखकर हैरान हो गई। अरे बेटा तुम तो कल दोपहर तक आने वाले थे, इतनी रात को? हाँ माँ, वह काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं वहाँ रुकना सही नहीं समझा। ऊपर से समीरा का भी लास्ट समय चल रहा है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बस यही सोचकर मैं वहाँ रात नहीं रुका। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। आज शाम से ही थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, फ्रेश हो जाओ, इसके बाद गाड़ी बुलाकर बहू को अस्पताल ले चलते हैं। क्या समीरा को दर्द हो रहा है, वह भी शाम से? माँ आप उसे अब तक अस्पताल लेकर नहीं गई? भागते हुए राहुल समीरा के कमरे में जाता है। समीरा दर्द से परेशान थी। राहुल को देखते ही वो रोने लगी।
समीरा की हालत देख राहुल ने तुरंत गाड़ी बुलाई। अस्पताल पहुंचा। समीरा को देखते ही डॉक्टर ने तुरंत ही उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया और आधे घंटे के अंदर में ही समीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया। लेकिन बच्चा गंदा पानी पी लेने की वजह से शीशे में बंद था। जब डॉक्टर राहुल के पास आए तो राहुल को बोले, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर भी आपने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। आपकी पत्नी बता रही थी कि शाम से दर्द हो रहा है और आप उसे सुबह लेकर आ रहे थे। आपको पता है कि इन दोनों की क्या हालत हो गई थी। अगर आप आधा घंटा भी लेट हो गए होते तो बच्चा पेट में ही मर जाता, उसका दम घुट जाता और आपकी बीवी के अंदर जो पॉइजन फैलता वो अलग से। राहुल बगल में खड़ी अपनी माँ को देखने लगता है तो सरला जी ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़े दर्द में तो बच्चा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा दर्द हो जाता होगा, इसलिए हम दर्द होने का वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा दर्द बढ़ जाए तो अस्पताल ले चलो, मुझे भी पता है मेरे भी तो बच्चे हैं। माँ जी यहाँ भी अपना राग अलापने लगी। अब राहुल माँ पर गुस्सा हो गया था। उसने माँ को डांटते हुए कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया, हर जगह तुम अपना जमाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारे जमाने में और अब के जमाने में बहुत अंतर है, 30 साल का फर्क है माँ। यहाँ एक एक मिनट में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता और तुम 30 साल की कहानी में आज की कहानी को डालना चाहती हो। वाह बेटा, तुम भी गजब कर रहे हो। 30 साल पहले भी तो बच्चे पैदा होते थे और आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और 30 साल पहले तो घर पर ही बच्चे पैदा हो जाते थे। आज के ही नखरे हैं अस्पतालों की। सरला देवी भी डॉक्टर के सामने अपने बेटे को ही बोलने लगी। डॉक्टर को देख राहुल ने कहा, देख लिया डॉक्टर आपने, इन्हीं के भरोसे छोड़कर गया था मैं समीरा को और ये बार बार समीरा को अपने जमाने की दुहाई दे देकर शांत कराती रह गई। अभी मैं कैसे समझाऊं, वह तो गनीमत है कि मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो जाने आज क्या हो जाता। डॉक्टर ने सरला जी को देखा और कहा, माताजी सबका दर्द एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी को लगातार दर्द होता है तो किसी किसी का रुक रुक कर भी होता है, सबके अलग अलग शरीर होते हैं तो सबको आप अपने जैसा तो नहीं समझ सकते हैं ना। और रही बात आपके जमाने से और आज के जमाने में, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आपके जमाने का खान पान रहन सहन सब कुछ शुद्ध था, अब सब कुछ पैकेट में आता है, कई कई दिन तक भी ताजा करने की तकनीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपना जमाना छोड़कर जिस जमाने में हैं उस जमाने को अपनाइए। आज आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान जा सकती थी। भगवान न करे अगर बच्चे को कल कुछ हो गया होता तो फिर आप अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाती। जिंदगी भर के लिए आपके मुंह पर एक कलंक लग जाता। डॉक्टर की बातें सुन शर्म से सरला जी का सर झुक गया। कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ पछतावा भी झलक रहा था। इतनी बड़ी घटना होते होते बच गई थी। अब माँ जी बिल्कुल ही डर गई थी। अब वह भूल कर भी कभी भी गलती से अपने जमाने की दुहाई नहीं देती थी। अब वो इस जमाने में जीना सीख गई थी और खुशी पूर्वक अपने बहू और पोती को घर लेकर आई। उसकी नजर उतारी और बहू बेटे से अपनी गलती की माफी मांगकर परिवार के साथ आज के जमाने के हिसाब से जीने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।